रसनाय और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत, और ही से ही नहीं हो। कानों से कोई शब्द नहीं सुनूंगा, आंखों से कोई दृश्य नहीं देखूंगा, केवल मन क्रम वचन से समर्पित होकर के भगवान का ही गुणगान करूंगा। इसी प्रकार से 10 इंद्रिय चिंतन में 12 दल कमल, 10 इंद्रिय मन और बुद्धि भी हो गए अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी। फिर षोडश दल कमल, 10 इंद्रिय, चतुष्ट अंतःकरण, तेजस और पराग। तेज रूप में जो विश्व में सर्वव्याप्त परमात्मा है, पराग जो उनके एक खुशबू के रूप में कण कण में है। देखेंगे कि हर व्यक्ति छोटे छोटे चींटी चूहे से लेकर के विशाल काय हाथी, जितने जानवर हैं, मनुष्य हैं, सब में उनका प्रतिबिंब है। जैसा भी जिस तरीके से है, सब में उस आत्मा का प्रतिबिंब है। तभी से वहाँ से पराग रूप में व्याप्त है। वो अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गया। फिर 2 दल कमल, स्वामी और सेवक आमने सामने हो गए। 2 दल कमल, स्वामी सेवक आमने सामने, मतलब प्राप्ति के करीब पहुंच गया साधक। तब सहस्रार, जहां कण कण में भगवान हो गए, पहले कहने भर को थे, अब कण कण में भगवान हो गए। इसको एक दल कमल भी कहते हैं कि जो व्यापक एक ब्रह्मा विनाशी है, एक परमात्मा, वह हृदय में उसका निवास विदित हो गया। आत्म स्वरूप की स्थिति आ गई। जैसे कि संत कबीरदास जी ने इसी को कहा। जब इस प्राप्ति के करीब पहुंचे तो संत कबीरदास जी ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो 4 राम हो गए ना यहाँ पे। एक राम दशरथ का बेटा जो त्रेता में है, वो हो गए। एक राम घट घट में लेटा, सबके हृदय में एक भगवान वास करते हैं, 2 हो गए। एक राम का सकल पसारा, सारा विश्व उनके अंदर में है। और एक राम सब जग से न्यारा, एक राम सबसे निर्लेप है, 4 हो गए। ऐसी बात नहीं है, बार बार कहा जा रहा है एक राम, राम एक ही हैं, 4 उनके कार्य करने के तरीके हैं, उनकी शक्तियाँ हैं। एक राम दशरथ का बेटा, जब 10 इंद्रियों का निरोध हुआ तो हृदय से वो प्रकट होके आपका आगे पथ प्रशस्त करने लगे। दशरथ का बेटा यानी 10 इंद्रियों के निरोध के द्वारा उनका प्रादुर्भाव हुआ। एक राम घट घट में लेटा, यानी घट घट में सबके हृदय में उनका वास है, और ये स्थिति सबको दे के आगे चला सकते हैं। घट घट में लेटा। एक राम का सकल प्रसारा, उन्हीं का भजन चिंतन करते हुए सारी सृष्टि, यानी भजन के प्रारंभ से लेके पूर्ति पर्यंत तक की सारी सृष्टि उनकी है। उठाना बैठाना ले चलना साधक उनके बर्दाश्त के नीचे है। ये उनकी सारी सृष्टि है जो भजन की क्रिया होती है। और एक राम सब जग से न्यारा, जब प्राप्ति हो गई तो उसके बाद न गुरु न चेला, पुरुष अकेला। अब न भजन की जरूरत रह गई, न एक नाम जपने की जरूरत रह गई, न ध्यान समाधि की जरूरत हो गई। अब वही सबसे न्यारा हो गए। आत्मस्वरूप में स्थिति आई जहाँ, तो सबसे न्यारे हो गए। तो 4 राम नहीं बल्कि एक ही राम के 4 क्रियाकलाप यहाँ बताए गए। तो यही है यहाँ की कणकण में सहस्रार, कणकण में जो भगवान है, यहाँ दर्शन उनका हुआ कि हर जगह में उनकी सत्ता व्यापक है। वही है विष्णु, विष्णु के अणु नामक सत्ता में भी ओतप्रोत है वो। और फिर इसके बाद सबसे उपराम भी वही सत्ता है जो सबसे निर्लेप है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार धुएं आसमान में रहता है, गंदगी धुएं सब कुछ सारे आसमान में रहता है, सारा आसमान प्रदूषण हो सकता है, विश्व प्रदूषण हो जाएगा आपका, लेकिन आकाश अपना ज्यों की त्यों वह सबसे परे है। धुआं आकाश को आच्छादित नहीं कर सकता, वह अनंत है। आकाश दूषित नहीं हो सकता है, इससे हम आप दूषित हो सकते हैं, सबसे निर्लेप है वो। इसी प्रकार से भगवान सब कुछ करने के बाद भी सबसे निर्लेप हो जाए, सबसे निर्लेप है। तो ये सहस्रार अर्थात 7 ये कमल दल हमारे 7 साधना के सोपान हैं। इसी को कुंडलनी कहा गया। थोड़ा सा इसको हम ये बताएंगे
कि ये सातों कुंडलनी जैसे सात एक कमल दल नाभि और उपस्थ पायु से यहाँ से लेके मूलाधार से और सहस्रार तक आया, तो ये जो हमारा शरीर है सारा ब्रह्मांड इसमें है। तो हमारे पतन के लोक जो सात होते हैं और सात उत्थान के लोक होते हैं, उनमें अंतर क्या आता है? तो आप देखेंगे कि नाभि से नीचे आपका इधर का तलवा तक का जो आपका शरीर है, यह 7 भागों में विभक्त होता है अध्यात्म में। जैसे पदतल जिसे हम तलवा कहते हैं, दूसरा भाग है एड़ी, तीसरा है गिट्ट जिसे पिंडुली कहते हैं, चौथा घुटना हो गया यहाँ, पिंडुली के बाद में घुटना, घुटने का स्तर, फिर इसके बाद में हो गया जानू जंघा, जंघा तड़ागी यानी ये हमारा जंघा के ऊपर का भाग, फिर ये मूलाधार वाला ये भाग कटी प्रदेश जो होता है, साथ ये हमारा भाग शरीर का नीचे का है जिसे हम पतन के लोक कहते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि रोम राज अष्टाद सुभारा अस्थि शैल सरतान से जारा उदर उदधि अधगो जातना, उदर उदधि अधगो जातना, उदर पेट समुद्र है और इंद्रियां हैं हमारी नरक हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो सारा शरीर में आप देखेंगे कि भगवान का यह 14 भुवन इसी को कहा जाता है, 7 नीचे के पतन के लोग, 7 ऊपर उत्थान के लोग। अब नाभि दल कमल दल से ऊपर के लोग जो होते हैं, भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, भूर भुवः स्वः, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक। तो ये 7 इधर उत्थान के सत्य लोक यानी भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, सत्य लोक, तप लोक, जन लोक और सत्य है भगवान, सत्य लोक लास्ट में जिसे आकाश कह दिए। तो 7 ये ऊर्ध्वमुखी, ये 7 लोक ऊपर के कहे जाते हैं, जिसमें सिर को ब्रह्मांड कहा जाता है, नाभि को आकाश कहा जाता है, नाभि को, और पूरे में भगवान का वास इसमें होता है। शरीर के अंतराल में हर कण कण में भगवान हमारे अंतराल में है। बाहों को इंद्रलोक कहा जाता है, भुजाओं को इंद्रलोक कहा जाता है, आँखों को सूर्य लोक कहा जाता है, जिह्वा को वरुण लोक कहा जाता है, मुख को अग्नि लोक कहा जाता है। इसी प्रकार से सारे लोक लोकांतर इसमें हमारे हैं और इन्हीं में से सारा ये 14 जो हमारे जो आप बाहर देखते हैं वही हमारे अंदर भी है, इनमें 14 में। तो साधना की जैसे आपका पतन में आप जाएंगे तो बायां अंग आपका स्पंदन होगा, फड़केगा, पुरुषों के बाएं और स्त्रियों के दाहिने शुभ में फड़के जाते, पुरुषों के जैसे कि शुभ में दाहिने और अपशगुन में बाएं और स्त्रियों के अपशगुन में दाएं और शुभ में बाएं फड़के जाएंगे। वास्तव में गीता में मानस में भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, लेकिन यहाँ भेद मतलब दायां बायां दोनों का नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्र में भेद है, शरीर में तो भेद है। इस तरीके से बायां वो सगुन उनका होता है और इधर दायां सगुन होता है। तो बाएं में जितने सगुन है आपका देखेंगे, कभी एड़ी फड़केगी, कभी तलवा फड़क रहा, कभी उंगलियों की ये तलवे के बाजू के ये भाग फड़कते हैं इनमें से, और फिर ऊपर से ऐसे फड़कते ऊपर आएगा। तो किस स्तर से ये स्पंदन हो रहा है, उसी स्तर से हमारी साधना है। अब सगुन में भगवान क्या बता रहे हैं और सगुन में दाहिने से क्या कहाँ बता रहे हैं, पाँव फड़क रहा कि ऊपर है कि नीचे है कि नाभि है, पेट है, कहाँ है, बाहू है। आप देखेंगे कि भजन करने वाले का बहुत कम है जो ब्रह्मांड फड़केगा। यहाँ हृदय में फड़कना, दायां बायां सीना में फड़कना बहुत कम होगा, जो अच्छे भजनानंदी होंगे उनका होगा। तो दाहिनी ओर से अगर फड़कता है हमारा सीना तो भगवान की विभूतियों का प्रादुर्भाव हृदय में प्रेम, उसी समय प्रेम और विरह होता है साधक को। यदि बायां फड़कता है तो उस समय मतलब तर्क वितर्क गुरु के प्रति होगा, माया का विक्षेप रहेगा। ब्रह्मांड फड़कता है तो साधना शीर्षस्थ गति पर है हमारी। यदि तलवा फड़कता है नीचे का तो साधना पतन लोक की ओर है। गोस्वामी जी ने कहा कि पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा,
भ्रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पद पाताल, तलवा हमारा पतन है, यही पाताल है जो पतन लोक की ओर जाते हैं। तो जो ये 7 शरीर के भाग हैं ये पतन लोक कहे जाते हैं, पतन के लोक, जिसको अतल, बितल, सुतल, तल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल 7वां होता है। ये अतल, बितल, सुतल, तल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, तो ये 7 लोक हमारे नीचे के होते हैं, जिसमें कितनी साधना की उन्नति है। हम किस लोक में गए, आप श्रीमद् भागवत उठा के पढ़िए, उसमें आप देखेंगे कि जैसे ध्रुव को कौन सा लोक मिला, प्रहलाद को कौन सा लोक मिला, इसी प्रकार से जिस जिस को भक्तों को लोक मिलते गए हैं उसका उदाहरण वहाँ पर है। सुतल लोक में कौन गए तो फलाने लोक में कौन रहते हैं, भगवान का कौन सा लोक है, विष्णु लोक कौन सा लोक में है, तो तमाम सबका चित्रण होता है इस प्रकार से। तो ये 7 हमारे पतन के लोक, 7 उत्थान के लोक होते हैं। पतन वाले लोकों में देखेंगे इसी को साधना के स्तर के अनुसार से, जब से नाभि से ऊपर साधना चलती है तो ज़्यादातर आपके दाएं बाएं और ये सिर का बाजू भाग, पार्श्व इधर, दाहिना इधर, बायां दाहिना, ये सब फड़कने लगेंगे अच्छी तरीके से। जिसमें से जैसे श्रीमद् भागवत उठा करके देखिए, कहीं भी इसी को 7 सोपान, 7 आसमान, 7 पक्षियों के रूप में इसको बताया गया है, इस साधना को, जिसको कबीरदास जी ने कहा कि शब्द विहंगम बाजे तूरा, कोटि भांति जहां भाव के नूरा। विहंगम, विहंगम माने होता है पक्षी, यानी आकाश, आकाश में गगनचारी पक्षी, विहंग माने पक्षी। तो साधना हमारे इस पक्षी के आकाशचारी हो जाते हैं। कैसे है इसमें, पहले आसमान में आप पहली सीढ़ी में